Hello everyone, in this session we will discuss about medial collateral ligament and lateral collateral ligament, and that is also called MCL and LCL. इसको स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, लिगामेंट्स को स्टडी करना? बिकॉज जो नी जॉइंट में तब हम बात करते हैं तो ये हाईली वेरिएबल होते हैं इंजरीज के। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होने के नी जॉइंट पे। तो जो इनकॉन्ग्रुएंट सरफेस है नी के, जो डबल कोंडाइलर ये जॉइंट है पाइकोंडाइलर, ये एक फ्लैट टिबियल प्लेट्यू के ऊपर सिट करता है। जो टिबिया है उसके सरफेसेस फ्लैट है और जो ये बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है ये एक फ्लैट सरफेस पे सिट करता है, इसलिए यहाँ पे इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके जो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या उनका रोल है, क्या उनके फंक्शंस हैं, किस लेवल पे जाके वो हेल्प करते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अभी जो एमसीएल लिगामेंट है वो कहां से कहां तक जाता है? मीडियल एस्पेक्ट से। हर एक जॉइंट का एक मीडियल कंपार्टमेंट रहता है, एक लेटरल कंपार्टमेंट। दिस इज मीडियल कंपार्टमेंट एंड दिस इज लेटरल कंपार्टमेंट। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मीडियल साइड में प्रेजेंट है। दिस वन, यहाँ पे जो ये लिगामेंट अटैच्ड है, दिस वन इज एमसीएल लिगामेंट। एंड सेकेंड जो लेटरल साइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। दिस इज एमसीएल लिगामेंट एंड दिस इज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इनके बारे में स्टडी करेंगे, क्या इनका ओरिजिन है, क्या इनका इंसर्शन है और कैसे कैसे ये हेल्प करते हैं। फर्स्ट डिस्कस अबाउट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये कहाँ से अराइज होता है और कहाँ पे जाके इंसर्ट करता है? जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इसके आगे भी टू फाइबर्स हैं, दैट इज एक सुपरफिशियल फाइबर है, सुपरफिशियल फाइबर, एंड एक डीप फाइबर है, डीप फाइबर। जो सुपरफिशियल फाइबर्स है उसको एंटीरियर फाइबर्स भी बोलते हैं, एंटीरियर फाइबर। एंड जो डीप फाइबर्स है उनको पोस्टीरियर फाइबर्स भी बोलते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स। जो डीप फाइबर्स हैं, जो पोस्टीरियर फाइबर है या पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट एंड इट इज कॉल्ड एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट। तो जो डीप वन है वो किसके साथ अटैच्ड है, किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट विद कैप्सूल एंड मेनिस्काई, मेनिस्काई के साथ डीप वन है जो वो। डीप फाइबर्स अब कहाँ से कहाँ जाते हैं और सुपरफिशियल फाइबर्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? फर्स्ट इनका ओरिजिन देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं। जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं ये कहाँ से अराइज होते हैं? दीज अराइज फ्रॉम femoral upper epicondyle, femoral epicondyle। फीमर बोन के एपिकोंडाइल से ये निकलते हैं जस्ट बिलो द, जस्ट बिलो अडक्टर टुबरकल, जस्ट बिलो अडक्टर टुबरकल, अडक्टर टुबरकल। जो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट सा सरफेस रहता है जहाँ पे अडक्टर मसल आके अटैच करती है, अडक्टर मैग्नस आके अटैच करती है, जस्ट इसके नीचे से एमसीएल लिगामेंट जो है अराइज करेगा। और एमसीएल लिगामेंट के दोनों फाइबर्स, ओरिजिन इनका दोनों का सेम है, दोनों के दोनों फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ओरिजिन फिमोरल एपिकोंडाइल से, फिमोरल एपिकोंडाइल से। फिमोरल एपिकोंडाइल में भी कहाँ से? जस्ट बिलो द अडक्टर टुबरकल, जस्ट बिलो द अडक्टर टुबरकल, अडक्टर टुबरकल के जस्ट नीचे से। बट जब इनके हम लोग इंसर्शन की बात करते हैं वो सेपरेट रहता है। जब हम जो सुपरफिशियल फाइबर्स है वो शाफ्ट ऑफ टिबिया पे इंसर्ट होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? शाफ्ट ऑफ टिबिया पे। लेकिन जो ये वाले हैं डी फाइबर से, ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं? प्रोक्सिमल एंड ऑफ टिबिया, प्रोक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। फर्स्ट बात करेंगे जो सुपरफिशियल फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स। जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं वो कहाँ से? मिडिल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट करके इंसर्ट हो रही हैं। यहाँ पे एक
टेंडन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पैस एंसराइनस, पैस एंसराइनस। ये पैस एंसराइनस किसका कॉमन टेंडन है, दैट इज टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमीटेंडिनस, सेमीटेंडिनस एंड सार्टोरियस। जस्ट इसके नीचे आके अटैच हो जाते हैं सुपरफिशियल फाइबर्स। सुपरफिशियल फाइबर कहाँ से निकली, फिमोरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट करते हैं जस्ट बिलो अडक्टर टुबरकल, और इंसर्शन जो है इनका पैस एंसराइनस जो कॉमन टेंडन है सेमी मेम्ब्रेनस का, सेमीटेंडिनस एंड सार्टोरियस मसल का, उसके जस्ट बिलो जाके शाफ्ट ऑफ टिबिया से अटैच हो जाते हैं इन द मीडियल एस्पेक्ट। जो एमसीएल लिगामेंट है वो मीडियल एस्पेक्ट में है। अभी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में भी कौन सा लिगामेंट, एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट, जो उसके सुपरफिशियल फाइबर्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, और ये लॉन्ग लिगामेंट रहता है अबाउट कितना 10 सेंटीमीटर का ये लिगामेंट रहता है, और वाइड ये 2.5 सेंटीमीटर में ये वाइड है। दिस लिगामेंट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड, दिस वन लिगामेंट। एंड जो डे फाइबर है वो शॉर्ट फाइबर रहते हैं लाइक दिस, ये ऐसे आके अटैच होता है। जो डेप वन है वो शॉर्ट फाइबर है और वो अटैच करता है फ्रॉम फिमोरल एपिकोंडाइल जस्ट बिलो द अडक्टर टुबरकल टू प्रोक्सिमल एंड ऑफ टिबिया, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनस मसल का ग्रूव है उसके सुपरफिशियल जस्ट अबव द ग्रूव ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस मसल। ये जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल का ग्रूव है उसके सुपरफिशियल जाके अटैच हो जाता है। दिस इज द ओरिजिन इंसर्शन ऑफ एमसीएल। एमसीएल का सुपरफिशियल फाइबर्स और डी फाइबर्स दे हैव द कॉमन ओरिजिन मीडियल एस्पेक्ट में फिमोरल कोंडाइल, मीडियल फिमोरल कोंडाइल जस्ट बिलो द अडक्टर टुबरकल, वहां से ये ओरिजिनेट करते हैं। बट जो सुपरफिशियल फाइबर है वो अटैच होते हैं जस्ट बिलो द पैस एंसराइनस जो कि कॉमन टेंडन है सेमी मेम्ब्रेनस, सेमीटेंडिनस एंड सार्टोरियस, उसके नीचे अटैच होते हैं। बट जो डी फाइबर्स हैं दे आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम just below the adductor tubercle, medial femoral epicondyle, and to get inserted just above the groove of semi membranous muscle, semi membranous muscle के groove के ऊपर जाके ये attach हो जाते हैं। दिस इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन। लेकिन जो डी फाइबर्स की बात की हमने, ये क्लोजली अटैच रहते हैं कैप्सूल्स के साथ और मेनिस्काई के साथ, कैप्सूल्स और मेनिस्काई के साथ। देन लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फंक्शंस। एमसीएल लिगामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखता है नी जॉइंट पे। सेकंड, ये जो है रिस्टेन करता है, रिस्टेन या प्रिवेंट करता है वेल्गस स्ट्रेस को। सेकंड, ये प्रिवेंट करता है एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, और ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लेटरल रोटेशन, एक्सेसिव लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया, लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया। और इसका स्लाइट रोल होता है मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया में भी, स्लाइट रोल इन प्रिवेंट मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया, मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया। अभी जो एमसीएल लिगामेंट हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। कैन रजिस्ट अप टू 4000 न्यूटन फोर्सेस, कैन रजिस्ट अप टू 4000 न्यूटन फोर्सेस, 4000 न्यूटन फोर्सेस तक ये उनको रजिस्ट कर सकता है। अगर इतने अमाउंट में फोर्स लग रही है तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है ये 4000 न्यूटन फोर्सेस को रजिस्ट कर सकता है। अभी इन पॉइंट्स को देखेंगे। स्टेबिलिटी क्या है, जो ये मीडियल कंपार्टमेंट है, नी जॉइंट का बात किया हमने, बहुत ही हाईली इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट है, बिकॉज जो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है वो एक फ्लैट टिबियल प्लेटो के ऊपर सिट करता है, तो वहां पे इंजरी होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उसको रीएनफोर्स करने के लिए
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एमसीएल लिगामेंट, मीडियल कंपार्टमेंट में ये जो है एमसीएल लिगामेंट प्रेजेंट है, दिस वन एमसीएल लिगामेंट, ये रीएनफोर्स करता है टू द मीडियल कंपार्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, रिस्टेन वैल्गस स्टेसिस, जितनी भी फोर्सेस लगती हैं नी जॉइंट पे, सपोज ये नी जॉइंट है, जो भी यहाँ से फोर्सेस लग रही हैं एमसीएल उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे ये इसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। और जो लेटरल टू मीडियल, ये लेटरल एस्पेक्ट है, ये मीडियल, जो लेटरल टू मीडियल फोर्सेस लगती हैं उनको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। और जो ये फोर्सेस हैं दीज आर वेल्गस फोर्सेस, वेल्गस फोर्सेस, वेल्गस फोर्सेस। अगर एक्सेसिव अमाउंट में फोर्स अगर लगती रहेंगी, ये किसको रजिस्ट करने में हेल्प करता है, वेल्गस फोर्सेस। अगर यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में अगर फोर्स लगेंगी, एक्सेसिव अमाउंट में अगर फोर्स लगती हैं अबव 4000 न्यूटन से भी ऊपर अगर फोर्सेस लगती हैं तो क्या होगा, हाईली ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर हो रहा है, बहुत हाई अमाउंट में अगर फोर्स लग रही है, और वो भी कौन सी फोर्सेस, जो हम बात कर रहे हैं वेल्गस फोर्सेस, ये लेटरल कंपार्टमेंट मिडिल, यहाँ से अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्सेस लग रही हैं तो जो एमसीएल लिगामेंट है, एमसीएल लिगामेंट है उसका टीयर हो जाएगा, एमसीएल लिगामेंट का टीयर हो जाएगा और रप्चर कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। और जो ये जॉइंट स्पेस है, जॉइंट स्पेस जो है लाइक दैट वो इंक्रीज कर जाएगा अप टू 5 सेंटीमीटर। जॉइंट स्पेस इंक्रीज करा हुआ अगर मिलता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है एमसीएल टीयर की। तो ये जो जॉइंट स्पेस दिखाई दे रहा है ये इंक्रीज किया हुआ मिलेगा लाइक दैट अप टू 5 सेंटीमीटर तक ये जॉइंट स्पेस इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही वेल्गस फोर्सेस लगी वो रजिस्ट कर सकता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स अप टू 4000 न्यूटन, लेकिन उससे भी ज्यादा फोर्सेस जो है लेटरल साइड से आके मीडियल साइड पे लग रही हैं, तो जो लिगामेंट है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, इलास्टिक रीजन में है तब तक वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर सकता है, बट व्हेन इट रीचेस टू प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन में जैसे ही पहुंचा वहां पे क्या हो जाएगा, लिगामेंट का टियर और वहां पे स्प्रेन आ जाएगा, स्प्रेन, लिगामेंट टियर हो जाएगा एंड देयर विल बी अकर स्प्रेन। तो इसकी वजह से अगर एक्सेसिवली फोर्सेस लगेंगी तो टियर होने के चांसेस है। अदरवाइज नॉर्मल स्टेट में जैसे हम लोग डेली एक्टिविटीज करते हैं तो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिनमें ज्यादा हाईली एक्सेसिव फोर्सेस नहीं होती, हाईली ट्विस्टिंग फोर्सेस नहीं होती, तो उसमें ये वेल्गस स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करता है, जो एक्सेसिव आ रही है उनको रिस्टेन करता है और री करता है मीडियल कंपार्टमेंट को। देन प्रिवेंट एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन। जब हम लोग बात करते हैं दो एस्पेक्ट हैं लाइक दैट, ये फेमोरल कोंडाइल है एंड दिस इज मिडियल कोंडाइल। ये जो अगर आगे की तरफ ये जो टिबिया मूव कर रही है दिस इज एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, उसको रजिस्ट करने में हेल्प करता है। जब एक्सटेंशन में है, पूरी बॉडी है, क्लोज पैक पोजिशन में है, दिस इज ये क्लोज पैक पोजिशन में है, ये है क्लोज पैक पोजिशन में, तो एमसीएल के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो भी पैसिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट प्रेजेंट है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो एमसीएल है वो कितनी फोर्सेस को रजिस्ट कर सकता है एक्सटेंशन में, अबाउट 57% फोर्सेस को ये रजिस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स भी काम कर रहे होते हैं किसमें, क्लोज पैक पोजिशन या बोल सकते हैं एक्सटेंशन पोजिशन में, एक्सटेंशन पोजीशन जैसे सिमिलर ये चीज है। लेकिन तब हम बात करते हैं फ्लैक्शन में, जब यहाँ पे कितनी फ्लैक्शन रेंज होनी चाहिए, 20 to 30 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे एमसीएल काम करता है, सिर्फ एमसीएल इस टाइम पे काम कर रहा होता है तब नी जॉइंट पे 20 to 30 डिग्री फ्लैक्शन होती है। तो यहाँ पे ये कितनी फोर्सेस को रजिस्ट कर सकता है, अप टू 78% फोर्सेस को ये रजिस्ट कर सकता है, बिकॉज only the structure which is active during the range of 20 to 30 degree of knee flexion, that is MCL, and it can resist the load up to 78%। बट जब हम क्लोज पैक पोजीशन में बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन पोजीशन अवेलेबल है नी जॉइंट पे, तो MCL के साथ साथ जैसे कैप्सुलर लिगामेंट है, ACL है, ये सब सबके सब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो हेल्प करते हैं।
तो सिर्फ एमसीएल के ऊपर इतना ही लोड आता है कि वो बिकॉज लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और स्ट्रक्चर्स में भी, तो 57% तक वेट को है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फोर्सेस आ रही है रजिस्ट करता है। लेकिन जब फ्लेक्शन में है, फ्लेक्शन कितना 20 to 30 डिग्री तक नी पे फ्लेक्शन है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्सेस को रजिस्ट करता है, क्योंकि इस रेंज में एमसीएल ही हाईली एक्टिव लिगामेंट प्रेजेंट रहता है और ये 78% तक फोर्सेस को रजिस्ट करता है। देन डिस्कस अबाउट, ये हो गया एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, दैट वन। अगर एमसीएल अगर टेयर हो भी जाता है तो एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन को कौन प्रिवेंट कर सकता है? एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट। तो उसका काम भी क्या होता है? एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कराना। अगर दोनों ही लिगामेंट्स रप्चर हो गए हैं, इतना पोस्ट एक्सीडेंटल कोई इंजरी है, तो टिबिया लाइक दैट एंटीरियरली ट्रांसलेट कर जाएगी एसीएल एंड साथ में एमसीएल अगर दोनों ही इंजर्ड हैं। देन वी विल डिस्कस प्रिवेंट एक्सेसिव लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया। जो ये लेटरल रोटेशन है, सपोज ये एस्पेक्ट है यहाँ पे, ये जो लेटरल रोटेशन हो रहा है टिबिया का, सपोज दिस इज वर लेफ्ट नी जॉइंट है, तो ये लेटरल रोटेशन जो है टिबिया का, उसकी एक्सेसिव लेटरल रोटेशन होने को प्रिवेंट कराती है। देन स्लाइट रोल रहता है मिडिल रोटेशन ऑफ टिबिया, उसके भी एक्सेसिव मूवमेंट्स को ये चेक करता है ताकि एक्सेसिव मूवमेंट ना हो लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया की, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। दिस इज अबाउट सुपरफिशियल फाइबर ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। Then we will discuss about LCL. It is also called lateral collateral ligament. Lateral collateral ligament. और ये कहां से कहां तक जाता है? This is tibia and this is fibula bone. और ये जो है मीडियल कंपार्टमेंट है, ये हम लोगों का लेटरल एस्पेक्ट है नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लिगामेंट जा रहा था, दैट इज एमसीएल लिगामेंट। और ये भी कौन से फाइबर्स थे? सुपरफिशियल फाइबर्स, सुपरफिशियल फाइबर। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था प्रोक्सिमल एंड ऑफ टिबिया तक, वो कौन से फाइबर्स थे? डी फाइबर्स। ओरिजिन तो इसका भी सेम है, बट ये अटैच प्रोक्सिमल शाफ्ट पे ही हो रहा था। अभी जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? लेट ओरिजिन इसका कहाँ से कहाँ तक है वो स्टडी करेंगे फर्स्ट। लेटरल फेमोरल एपिकोंडाइल, लेटरल फेमोरल एपिकोंडाइल, एंड जाके इंसर्ट कहाँ होता है? इंसर्शन इसका जो है हेड ऑफ फिबुला पे है, हेड ऑफ फिबुला, फिबुला बोन। इसीलिए इसका सेकंड नेम और क्या है? फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। जैसे उसका टिबियल कोलेटरल लिगामेंट था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिबियल फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट, इसको फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी बोला जाता है। और ये ओरिजिन कहाँ से करता है? लेटरल फिमोरल एपिकोंडाइल टू हेड ऑफ फिबुला पे इसका इंसर्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंसर्शन है वो एक और मसल का रहता है, दैट इज बाइसेप फेमोरिस। ऊपर से आ रही होती है ये मसल और ये आके इंसर्ट करती है, दैट इज बाइसेप फेमोरिस। तो ये कॉन्जॉइंट टैंडन, दो टैंडन इकट्ठे इस जगह पे इंसर्ट करते हैं, तो कॉन्जॉइंट टैंडन की तरह ये हेड ऑफ फिबुला पे इंसर्ट करता है। और ये क्या रजिस्ट करता है? वेल्गस फोर्सेस। इसका फंक्शन क्या है? इट रजिस्टेड फोर्सेस फ्रॉम वेरस स्ट्रेस, जो भी वेरस स्ट्रेस से फोर्सेस आ रही हैं, लाइक दैट, जो भी यहाँ से फोर्सेस लग रही हैं, ये मीडियल एस्पेक्ट है, दिस इज लेटरल एस्पेक्ट। जितनी भी वायरस फोर्सेस आ रही हैं उसको ये रजिस्ट करता है, इसको ये रजिस्ट करने में हेल्प करता है। और जैसे एमसीएल लिगामेंट था वो फ्लेक्शन में ज्यादा एक्टिव था, ये भी सिमिलरली जब 50 to 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन रहता है उस टाइम पे हाईली एक्टिव रहता है और स्टेबलाइज करके रखता है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ नी जॉइंट, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ री जॉइंट। और इसका मेन फंक्शन क्या है? रजिस्ट वायरस फोर्सेस, वायरस फोर्सेस को ये रजिस्ट करता है, वायरस फोर्सेस को रजिस्ट करेगा।
अगर एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ से फोर्सेस आए तो एलसीएल के टीयर होने के चांसेस होते हैं। और ये भी प्रिवेंट करता है एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन। बट इसका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, इसका स्लाइट रोल रहता है, मिनिमम अमाउंट में ये रोल रहता है। तो कॉन्जॉइंट टैनन की तरह ये हेड ऑफ फिबुला पे इंसर्ट कर गया बाइसेप फेमोरिस मसल टैनन के साथ। एंड इसका फंक्शन रेजिस्ट वायरस्टेसिस, जितनी भी मीडियल कंपार्टमेंट से जितनी भी फोर्सेस लेटरल कंपार्टमेंट पे लग रही हैं उनको रजिस्ट करने में ये हेल्प करता है। दिस इज अबाउट एलसीएल एंड एमसीएल। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंजरी। इंजरी होती कैसे कैसे हैं? जब हाई अमाउंट में ट्विस्टिंग फोर्सेस लगती है नी जॉइंट के अराउंड तो एमसीएल एंड एलसीएल के टीयर होने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, स्केटिंग है, उस टाइम पे क्या होता है, अगर फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं या हाई ट्विस्टिंग मूवमेंट कर लेते हैं तो इंजरी होने के चांसेस हैं। बट जो एमसीएल और एलसीएल हैं वो हाईली वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वहाँ पे सर्जरी का इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, बल्कि आइस थेरेपी से साथ के साथ एलिवेशन टेक्निक से एंड स्लाइट कंप्रेशन के साथ और रेस्ट देके हम लोग इसको ठीक भी कर सकते हैं। एमसीएल लिगामेंट खुद भी हील हो जाता है, खुद भी रिपेयर हो जाता है अगर उसको प्रॉपर रेस्ट, आइस थेरेपी दी जाती है और साथ के साथ उसको एलिवेशन में रखा जाता है लिम्ब को, और न्यूट्रिशन गुड क्वालिटी में इनटेक किया जाता है। थैंक यू।